रामनवमी एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है। ये भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और उन्होंने रावण के अत्याचारों से धरती को मुक्त किया। भगवान राम अच्छाई और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी जीवन गाथा रामायण हमें सिखाती है कि कैसे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दुनिया भर के हिंदू रामनवमी को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के 9वें दिन आता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होता है। इस समय भारत में वसंत ऋतु होती है, जो नए जीवन और नवीनीकरण का प्रतीक है। रामनवमी 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के त्योहार का आखिरी दिन होता है। इस दौरान देवी दुर्गा की भी पूजा की जाती है। ये खुशी, मनन और आध्यात्मिक नवीनीकरण का दिन है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। 2025 में रामनवमी 6 अप्रैल को है। यह दिन भगवान राम के जन्म का उत्सव है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। शुभ नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 से शुरू हो रही है। इस समय से भक्तगण पूजा और अनुष्ठान शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर खत्म होगी। इस अवधि में लोग भगवान राम की आराधना में लीन रहते हैं। पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त मध्याह्न मुहूर्त है, जो 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर 1:29 तक है। इस समय को भगवान राम के जन्म का समय माना जाता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। यह घटना त्रेता युग में हुई थी और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि उनके जन्म से धर्म और समृद्धि का युग शुरू हुआ था। उनके आगमन से अयोध्या में खुशहाली और शांति का माहौल बना। रामायण में दर्शाए गए भगवान राम का जीवन हमें नैतिक और धार्मिक मार्गदर्शन देता है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। धर्म, कर्म और भक्ति पर उनकी शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। रामनवमी का यह पर्व हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। रामनवमी पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और जुलूसों में भाग लेते हैं। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। भक्त भजन गाते हैं और रामायण के छंद पढ़ाते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य उत्सव होते हैं। हजारों श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। मानते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। पूरा वातावरण धार्मिक जोश से भर जाता है। भाग 4, धार्मिक और सामाजिक महत्व। रामनवमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह भगवान राम के जन्म का उत्सव है, जो धर्म और नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं। इसका सामाजिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। भगवान राम का जीवन हमें कर्तव्य, सम्मान और धर्म का महत्व सिखाता है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके जीवन से हमें परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होता है। उनकी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। यह हमें एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयास करने की याद दिलाती है। रामनवमी के अवसर पर लोग दान, पुण्य और सेवा कार्यों में भी भाग लेते हैं। ये त्योहार एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आकर इसे मनाते हैं, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। हर वर्ग के लोग इसे एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही समाज का हिस्सा हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। भाग 5, भगवान राम के आदर्शों को अपनाना। रामनवमी भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करने का अवसर है। यह उनके गुणों को आत्मसात करने और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का समय है। उनके मार्ग पर चलकर हम एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। आइए प्रेम, करुणा और धर्म के संदेश को फैलाकर रामनवमी मनाएं। आइए भगवान राम के स्वप्न के समान नफरत, हिंसा और अन्याय से मुक्त समाज बनाने का प्रयास करें।